नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, देखते ही देखते ये साल का तीसरा महीना लग गया है, मार्च आ गया है और फागुन लग गया है। फागुन में कृष्ण पक्ष की द्वादशी त्रयोदशी को क्या आता है, शिव और पार्वती जी के विवाह का शुभ विवाह का दिन आता है, जिसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। और फ्रेंड्स ये व्रत आ रहा है 8 मार्च को, तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। फ्रेंड्स शिव सब कुछ है, शिव ही संहार करता है, शिव ही हमारे पालक हैं, शिव ही सृष्टि करता है, सब कुछ शिव है। शिव का ना आदि है ना अनंत है, उन्हें जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर में शिव हैं बहुत भोले, अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं और बहुत जल्दी उनकी कृपा होती है। वो इतने भोले हैं कि आपके पास चाहे जैसी समस्या हो, आप जैसी भी मुसीबत में हो, उनकी जो भक्ति है, उनकी पूजा इतनी सरल है कि एक बिल्व पत्र और एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं हमारे शिव। सभी जानते हैं कि हर माह शिवरात्रि आती है, 2 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि का पर्व वर्ष में एक ही बार आता है और बहुत धूमधाम से सभी मनाते हैं, सभी व्रत करते हैं। छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये व्रत फलाहार रखा जाता है, इसमें भोजन नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में आपने शुरू से ही, आपके परिवार में आपके जो और बड़ी महिलाएं हैं, उन्होंने आपको ऐसे ही रखवाया या वो भी ऐसी रखती आई हैं कि रात्रि के समय भोजन कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कोशिश करें कि फलाहार रखें। देखिए फलाहार क्या होता है, फलाहार का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फल ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। जो साधक हैं, जो विशेष साधना कर रहे हैं, देखिए वो कर सकते हैं। लेकिन हम आम जीवन में गृहस्थ नागरिक होते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि आप रात्रि को भोजन ना करें। तो फलाहार करें, कुट्टू का आटा जिसमें होता है, आलू की सब्जी होती है, सात्विक भोजन होता है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं शाम के समय। लेकिन हम बात करेंगे कि हमें सुबह क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सफाई आदि करके स्नान से फ्री होके आपको मंदिर में जाके एक हाथ में गंगा जल का में से कुछ बूंदे लेनी है। गंगा जल के पात्र में से कुछ बूंदे अपने हाथ में लेनी है और संकल्प लेना है कि आज आप पूरा दिन कैसा व्रत रखेंगे। आप फलाहार करेंगे या एक समय भोजन करेंगे, जैसा भी आप करना चाहें करेंगे। और देखिए निर्जला रख सकते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, तो कहीं कहीं रखा जाता है। अदरवाइज देखिए दिन में हम चाय, पानी, फलाहार ये सब कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। ऐसा आप संकल्प ले लीजिए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि आपको पूजा कहाँ करनी है और कैसे करनी है। देखिए हम सब जानते हैं कि हमें मंदिर जाना होता है, वहाँ शिवलिंग होते हैं, बड़े शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, तो वहाँ पे पूजा करना आसान होता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या किसी भी वजह से मंदिर से दूर हैं, या आपको लगता है कि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, उस दिन आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से पूजा अर्चना, तो अगर आपके घर में शिवलिंग है, देखिए घर में कौन से शिवलिंग होते हैं, पारस शिवलिंग होता है। मेरे पास छोटा है, मैंने आपको दिखाया हुआ है। आज मैं आपको सारी सामग्री रखकर नहीं करवा पा रही हूँ किसी वजह से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर में अगर पारस शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आप कहीं से लेकर आए हैं धर्म स्थान से, या आपके पास स्फटिक का शिवलिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स आप घर में ही पूजा कर सकते हैं, घर में भी वही फल मिलता है और वही शांति मिलती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं। ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, ये बहुत ही शुभदायक होता है और किसी विशेष मनोकामना के लिए होता है। अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं भी नहीं बना पा रही हूँ इस बार, मैं सावन में बनाऊंगी और आपको बनाकर उसकी पूजा अर्चना करके दिखाऊंगी। अगर भोले बाबा जी ने चाहा तो जरूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको सुबह मंदिर में अपने एक थाली लेनी है। थाली के अंदर आपके पास जो भी शिवलिंग है, चाहे वो नर्मदेश्वर हो या पारत का हो, जो भी है, आपको अभिषेक करना है। देखिए अभिषेक क्या होता है, जलाभिषेक होता है। सबसे पहले याद रखिए कि शिवलिंग पर डायरेक्ट कोई भी वस्तु ना चढ़ाएं, सूखी शिवलिंग पर कोई वस्तु ना चढ़ाएं, कोई डायरेक्ट दूध ना चढ़ाएं, दही ना चढ़ाएं। सबसे पहले आपको गंगा जल से उसका अभिषेक करना है या स्वच्छ जल से आपको अभिषेक करना है। और गंगा जल में आपको क्या मिलाना है, गंगा जल में आपको काले तिल अवश्य मिलाने चाहिए। काले तिल हमारे पितरों की शांति के लिए होते हैं। देखिए हमें में एक लोटा लेकर आप उसमें गंगा जल मिलाकर और साधारण जल मिलाकर
उसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप काले तिल तो अवश्य मिलाइए। फ्रेंड्स, आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। चाहे तो आप सारी पंचामृत सामग्री एक साथ मिला सकते हैं। ये सामग्री होती है, कच्चा दूध हो सकता है, कच्चा दूध ले लीजिए, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। दही ले लीजिए, आप घर में भी जमा सकते हैं, या देखिए नहीं जमा पा रहे हैं या नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप बाजार से ले आइए। और बूरा मिलाइए या शक्कर मिलाइए, और फ्रेंड्स देसी घी जरूर मिलाइए उसमें। अगर आप मिला लेंगे, और गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप एक साथ भी अभिषेक कर सकते हैं। हाथ लगाते हुए एक हाथ से आप चढ़ाइए और एक हाथ से आप उसको हाथ से शिवलिंग पर हाथ फेरते हुए ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पहले आप दूध चढ़ा सकते हैं, फिर आपको गंगा जल से स्नान कराना है, फिर दही, और ऐसे ही करके आप सारी चीजें सामग्री ऐसे चढ़ा सकते हैं। शक्कर अलग चढ़ाएं, फिर देसी घी चढ़ाएं। फ्रेंड्स, सभी 5 चीजों से आप अभिषेक कर ले तो अंत में फिर से एक साधारण जल से उसे साफ करना है। आप शहद से विशेष कर आप अभिषेक कर सकते हैं। शहद से अभिषेक करना फ्रेंड्स हमारे सभी रोगों का नाश करता है। और आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है, ऐसे अभिषेक करेंगे तो आपको महामृत्युंजय मंत्र लगातार बोलते जाना है। फ्रेंड्स, अभिषेक करने के बाद आपको स्वच्छ जल से शिवलिंग का फिर से अभिषेक करना है, स्वच्छ जल से साफ करना है। और उसके बाद आपको बिल्व पत्र चढ़ाने हैं। बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र चढ़ाते हुए, और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप बेल पत्र लेकर आएंगे तो उन्हें पहले ही धो पोंछ के रख लीजिएगा। और कोशिश करें फ्रेंड्स, चंदन से, पीले चंदन से या सफेद चंदन जो भी आपके पास है उससे जो 3 पत्तियां होती हैं सभी पर राम 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 अवश्य लिखें। ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया था कि राम राम अवश्य लिखें। और जो चिकनी सतह होती है उसको आप शिवलिंग के ऊपर रखें। और जैसे आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएंगे, 1-2 बूंद पानी की जरूर चढ़ाइए, सूखा नहीं चढ़ाते हैं। चढ़ाते रहिए, आप जितने भी चढ़ा सकते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 11, 21, जैसी आपकी इच्छा हो आप उतने ही बेल पत्र चढ़ा सकते हैं। साथ में भांग, धतूरा, वो जो कांटे वाला फल होता है धतूरा, वो अवश्य चढ़ाइए। ये सारी चीजें शिव जी को बहुत प्रिय हैं। आंकड़े का पत्ता चढ़ाइए, आंकड़े का फूल चढ़ाइए। और एक बहुत जरूरी चीज है, शमी पत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। शमी पत्र चढ़ाने से शिव की और शनि जी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। और हाँ, चावल अवश्य चढ़ाएं शिवलिंग पर। चावल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। एक विशेष चीज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि जिसके अभिषेक से आपके सारे रोग, कष्ट, आपके आर्थिक संकट वो दूर हो सकते हैं। और वो विशेष एक वो चीज है गन्ने का रस, उससे आप अभिषेक अवश्य करें अगर आपको मिल जाता है। देखिए, अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं, अगर आपको मिल जाता है ठीक है, लेकिन रात को लेकर ना रखें, ताजा ही निकलवा कर लेकर आएं और शिव मंदिर में जाएं या अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो गन्ने। फ्रेंड्स, देखिए, हम सबके घर में शिव परिवार की मूर्तियां अवश्य होती है, पूरा शिव परिवार होता है हमारे पास। फ्रेंड्स, अगर आप शादीशुदा हैं, आप सुहागन हैं, या आपका विवाह होने वाला है, तो भी जो भी जिन लड़कियों का विवाह होने वाला है, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी है। शिव पार्वती की मूर्ति होती है, गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, नंदी बैल जी भी होते हैं। तो आपके पास जैसा भी शिव परिवार है उसकी आराधना बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए। सभी को चंदन लगाइए, माँ पार्वती जी को कुमकुम लगाइए, और उनके चरणों में भी थोड़ा सा कुमकुम सिंदूर चढ़ाइए, और उनसे अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद मांगिए, प्रार्थना कीजिए। फ्रेंड्स, शिवलिंग पर भी आपको चंदन से लेप जरूर करना है। जी हाँ, चंदन से लेप करते हुए हमेशा, और जब भी आप पूजा करते हैं तो लगातार आपके मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू बोलते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि हमें जो माला चढ़ानी है, आप माला तो कैसी भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो गेंदे की हो, चाहे गुलाब की हो। लेकिन आप शिव परिवार की मूर्ति पर एक माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ध्यान रहिए कि उन्हें, हमारे भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, तो उन्हें सफेद पुष्प अवश्य अर्पण करें। माँ पार्वती जी को गुलाब की माला अवश्य या गुलाब के फूल अवश्य समर्पित करें। और आप कोई भी फूल, मौसमी फूल ले सकते हैं, जैसे कि गेंदा ही मेन होता है तो आप सभी पर गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो माँ पार्वती जी को आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। और अपने सौभाग्य की रक्षा करने का उनसे प्रार्थना अवश्य करनी है। श्रृंगार में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जो आपके पास अवेलेबल हो, या आप बना हुआ पैकेट भी ला सकते हैं। और जब आप फ्रेंड्स, दीपक अवश्य जलाना है, देसी घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं। याद रखिए कि एक छोटा सा टुकड़ा, कपूर का टुकड़ा, उसको तोड़कर आप देसी घी का जो भी आपने दिया लिया है
कपूर का टुकड़ा छोटा सा तोड़ के आप अपने दिए में जरूर रखें। तो आपको तिल के साथ, तो आपको घी या तेल के साथ कपूर भी मिक्स करना है, ये ध्यान रखिए। चाहे आप घर में हो या मंदिर में हो, ऐसा दिया आपको जलाना है। और फ्रेंड्स, और जैसे हम सब जानते हैं कि अंत में आरती अवश्य करते हैं, तो कपूर से आरती करें, भोले बाबा की जय शिव ओंकार की आरती करें, और करुणावतारम संसार सारम ये वाला पाठ आप अवश्य करें उनके सामने। फ्रेंड्स, अब हमें लगाना है भोग। तो आप कोई भी मौसमी फल आप ऋतु फल उन्हें चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय पर जो फल आता है जो विशेष उन्हें प्रिय है वो है बेर का। बेर आप उन्हें अवश्य चढ़ाएं, शिव परिवार को बेर चढ़ाएं। बेल का जो पत्र होता है, जो बेल पत्र होता है, उसका बेल का फल भी होता है, बेल उन्हें समर्पित कर सकते हैं। केले चढ़ा सकते हैं, गाजर अवश्य चढ़ाई जाती है इस दिन। तो आपके पास जो भी फल अवेलेबल है वो जरूर चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा बहुत अति प्रिय है। याद रखें फ्रेंड्स, शिव परिवार को कहीं पे भी आप तुलसी ना चढ़ाएं और केतकी का फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं, ये वर्जित माना जाता है। अपने घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में बैठकर तसल्ली से पूजा होती है। आप ध्यान लगा सकते हैं, जाप कर सकते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला ही होती है जो शिव जी के मंत्रों के जाप के लिए सही मानी जाती है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे मंदिर से 5 मुखी रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, और हमेशा उस पर जब भी शिवरात्रि आए या हर महीने की शिवरात्रि आप या द्वादशी या त्रयोदशी को आप जाप अवश्य किया करें। लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं, मंदिर में कराते हैं या अपने घर में पंडित जी को बुलाकर करवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो बात ही क्या है। मंदिर में करना बहुत मुश्किल होता है उस दिन, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो लेकिन मंदिर आप अवश्य जाएं, और शाम को भी अवश्य जाएं। आप सुबह घर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर आप फिर भी जाइए, चाहे 1 लोटा जल चढ़ाकर आइए, उसमें कच्चा दूध मिला लीजिए और काले तिल मिलाकर, गुलाब की पत्तियां मिलाकर आप केवल जल ही चढ़ाए आइए उनको, लेकिन मंदिर जरूर जाइए। वहां जाकर जो शांति मिलती है उसकी बात अलग है, क्योंकि मंदिर की एक औरत जो होती है उसकी बात अलग होती है। आप शाम को भी मंदिर जा सकते हैं, दिया अवश्य लगा कर आइए। शाम को कहते हैं कि शिवलिंग के आगे दिया जलाने से बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, शाम को समय निकालिए, 5 मिनट के लिए जरूर जाइए मंदिर। सब जानते हैं कि इस दिन, इस त्योहार के नाम में है शिवरात्रि। तो दिन में तो हमने पूजा की है, लेकिन रात्रि का, जैसे कि रात्रियों का बहुत महत्व होता है, शिवरात्रि का भी बहुत महत्व होता है। क्योंकि दिन में तो हम वो पूजा करते हैं जो एक चल पूजा होती है, उसमें हम शांति से बैठ के इतनी नहीं कर पाते, लेकिन जो रात में पूजा होती है उसमें एक समय होता है, उसे हम निषिद्ध काल कहते हैं। तो शिवरात्रि का जो निषिद्ध काल है, मैं आपको बता दूं, ये पहला जो पहर है, पहला पहर 6:25 से 9:28 तक है, इसमें तो हम सब पूजा करेंगे शाम को। दूसरा पहर है 9:29 से लेकर 12:30 बजे तक। तीसरा पहर है 12:30 से 3:30 बजे तक, और जो चौथा पहर रहेगा वो रहेगा 3:37 से लेकर 6:40 तक। देखिए फ्रेंड्स, आप ये चारों पहरों में से जो आपको समय उचित लगे आप कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं करती हूँ 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में मुझे जो भी समय उचित लगता है मैं उस समय बैठती हूँ। और आपको देखिए करना क्या है, कुछ अलग नहीं होता है। आपको अपने मंदिर में बैठकर दीपक जलाना है और आपको पाठ करना है या जाप करना है, जो आप पाठ कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे पाठ होते हैं शिव जी के, शिव चालीसा होती है, अगर आप वो दिन में भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं। और जाप जो भी आप करें, महामृत्युंजय करें या ओम नमः शिवाय का करें, वो आप रात को करिए, क्योंकि इस वक्त इतनी अथाह शांति होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं अपने भगवान के साथ। जरूरी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई सामग्री अवेलेबल नहीं हो पा रही, किसी वजह से आप कहीं ऐसी जगह पर हैं या बीमार हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है, या आपने सारी पूजा कर ली है लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, तो आपको एक ऐसा पाठ बताती हूँ जो आपकी सारी कमियों को दूर करेगा। वो ऐसा पाठ है जो आपको एक अलग ही आपको अनुभूति प्राप्त होगी उससे, और वो पाठ है शिव मानस पूजा। अधिकतर शायद लोग जानते होंगे, या जो नहीं भी जानते हैं आप या तो वो पुस्तक ले आइए, शिव मानस पूजा। देखिए ये मानसिक पाठ है, इसमें हम वो सारी चीजें अपने शिव जी को चढ़ाते हैं जो कि हम मतलब वास्तविक रूप में नहीं ला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पढ़ के तो नहीं बता सकती अभी, लेकिन आप भी पढ़ें और हिंदी में भी पढ़ें। अगर आप हिंदी में मतलब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने आज एक अलग ही पाठ किया है, आपने एक अलग ही कनेक्शन जोड़ा है।
शिव जी के साथ अपना। तो कोशिश करें कि शिव मानस पूजा उन्हें पढ़कर जरूर सुनाइए। शिव जी को, भोले बाबा को आप पढ़ के सुनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस पाठ को आप चाहे तो किसी भी द्वादशी, त्रयोदशी, सोमवार को आप अवश्य पढ़ें। एक बात और फ्रेंड्स, शाम के समय जब आप पढ़ेंगे या शाम को पूजा करेंगे के समय आपको, अगर आप मंदिर में बैठकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप घर में अपने बैठ के पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र अवश्य पढ़िए। शाम के समय मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, इससे लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और घर में अगर आप मंदिर में नहीं पढ़ सकते तो घर तो है ही आपका, देखिए घर भी एक मंदिर के समान होता है, नहीं होता तो हम पूजा पाठ से उसे मंदिर बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि घर में हो या शाम को पढ़ें, दिन में पढ़ें, लेकिन अवश्य पढ़ें, शिव तांडव स्तोत्र अवश्य पढ़ें। मंदिर से आ गए हैं तो आपने जो भी भोजन बनाया है उसे जल्दी ग्रहण करने की कोशिश करें। और जो भी श्रृंगार की सामग्री है, आप माता के, आप जो पार्वती माता है उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास भी रख सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं पंडितानी जी को, जैसा आपको अच्छा लगे। और फ्रेंड, दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही सारी कमियों को दूर करती है। शिव जी के बारे में, शिवरात्रि के बारे में आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हर हर महादेव, लेकिन लिखने में कंजूसी मत करिएगा। आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमारी प्रेरणा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी ऐसी प्रार्थना है कि भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।